हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद रक्षित नारायण के एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे हैं। जनरली दोस्तों, हम लोग नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए जो तरीका अपनाते हैं वो जनरली गैंगटॉक से ही हम लोग नॉर्थ सिक्किम के लिए बेसिकली रवाना होते हैं। यानी कि नॉर्थ सिक्किम मतलब वहां पे लाचुंग और लाचंग दो हिल स्टेशन है जो बेसिकली एक विलेज एरिया है, एक रिमोट एरिया है, जहां से हम लोग गैंगटॉक से ही बेसिकली पैकेजेस बुक करते हैं। कैसे आप लोग जा सकते हैं इसके लिए डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इस नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए जो प्रॉपर सीजन है, यहाँ पे किस टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल्स वगैरह होते हैं, किस टाइम पे आपको जाने का टाइमिंग एकदम परफेक्ट आपको वेदर मिलेगा, किस टाइम वहां पे कंप्लीटली बंद रहता है, कैसे कैसे टाइम पे आप किस किस तरीके का वेदर वहां पे एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो में यहाँ से लेकर आया हूं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि गैंगटॉक जिस वक्त आप जा सकते हैं उस वक्त आप लाचुंग विजिट कर पाएंगे और साथ ही साथ वहां पे स्नोफॉल भी एंजॉय कर पाएंगे, ये कंप्लीटली गलत है। यानी कि अगर आप गैंगटॉक साल के कभी भी विजिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाचुंग और लाचेन हर टाइम विजिट के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। यानी कि हर टाइम खुला हुआ भी नहीं रहता है और ना ही वहां पे आप हर टाइम स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय करने का मतलब आपको शायद वहां पे स्नोफॉल का खबर मिलेगा, लेकिन फिर भी आप वहां पे जा नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ टाइमिंग होता है जो टाइमिंग एग्जैक्टली आप वहां पे अगर विजिट करेंगे तो गैंगटॉक के साथ साथ आप ये नॉर्थ सिक्किम का जो टूर है कंप्लीटली टूर ये एंजॉय कर सकते हैं विथ स्नोफॉल। यानी कि गुरुदम्बर लेक और भी जो भी लोकेशंस है आप वहां पे प्रॉपर्ली जा सकते हैं फिजिकली, और वहां का जो एटमॉस्फेयर है उसको आप कंप्लीटली एंजॉय कर सकते हैं ट्रिप के दौरान। एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में लाया हूं और साथ ही साथ कुछ गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा जो एक्चुअली अभी नॉर्थ सिक्किम के लिए अवेलेबल है और कुछ नया भी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि नए नए टूर रिलेटेड इंफॉर्मेशंस और अपडेट्स आपको सबसे पहले इस चैनल के दौरान अभी भी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्थ सिक्किम के बारे में हम लोग जब जानते हैं, जो बेसिकली गैंगटॉक से हम लोग विजिट करते हैं, यानी कि लाचुंग और लाचेन। आपसे बेहतर वही होगा कि गैंगटॉक के प्रॉपर जो होटल में आप रुके हैं वहीं से आप गैंगटॉक का जो पैकेज, वहीं से आप नॉर्थ सिक्किम का पैकेज बुक कीजिए। यानी कि इस पैकेज को बुक करने के लिए आपको अलग से कोई टूर ऑपरेटर्स अपना लोकेशन से करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हो सकता है वहां पे बजट भी थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अभी जो नॉर्थ सिक्किम का बजट है वो पहले से भी बहुत कम हो गया है। आप सबको पता है नॉर्थ सिक्किम कुछ ही दिन पहले खुला है, इसलिए अभी वहां पे बजट थोड़ा बहुत कम भी हुआ है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको शायद ज्यादा बजट सुनने को मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप वहां पे बिल्कुल भी मत जाइए। अपना जो लोकल टूर ऑपरेटर्स है, यानी कि गैंगटॉक का जो लोकल टूर ऑपरेटर्स है, आप वहां से बुक कीजिए या फिर जिस होटल में आप रुके हैं वहां पे बुक कीजिए। आपको बहुत ही कम खर्चे वहां पे हो जाएगा। इस टोटल बजट के मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कितना आपको अभी खर्चा होने वाला है। इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बनाया हुआ था कुछ दिन पहले। आप अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जितना भी वीडियोस है उसका लिंक मैं शेयर कर दिया हूं, आप चेक कर लीजिए। जनरली अगर आप नॉर्थ सिक्किम पे विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको गाइडलाइंस मानना जरूरी है। यानी कि सिक्किम में एंट्री करने के लिए रांगपो चेक पोस्ट में आपका चेकिंग होगा, यानी कि आपका लास्ट 72 आवर्स का आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है, या फिर आपकी 2 कोविड वैक्सीनेशन का डोज का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, वरना सिक्किम में आपको एंट्री नहीं मिलेगा। ये एडल्ट के लिए है और बच्चों के लिए जो है, यानी कि जो एडल्ट नहीं है उनके लिए जो नियम लागू होता है, यानी कि उनके पास अभी डोज का फैसिलिटी तो उनको नहीं मिलेगा, यानी कि उनके पास लास्ट 72 आवर्स का आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है। इस विषय में एक छोटा सा चीज आपको बताना चाहूंगा। कुछ दिन पहले कमेंट किए थे कि उनका जो इंफॉर्मेशन है उनको सही नहीं लगा क्योंकि आरटीपीसीआर रिपोर्ट उनसे मांगा नहीं गया। एक बात आपसे बताना चाहते हैं, हर जगह पे आप जब विजिट करते हैं तो हर आदमी लाइसेंस के साथ गाड़ी नहीं चलाता है और हर आदमी टिकट के साथ ट्रेवल भी नहीं करता है, लेकिन वो चीज गलत है। जरूरी नहीं कि हर बार आप पकड़े जाए, लेकिन वो चीज गलत है। यानी कि हो सकता है जिस वक्त आप विजिट कर रहे हैं उस वक्त आपसे वो चेकिंग नहीं किया गया, यानी कि उस बच्चे के लिए उस चेकिंग नहीं किया गया या फिर वो ओवरलुक हो गया। इसका मतलब ये नहीं जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपको गलत इंफॉर्मेशन देगा। आपके पास जो होना जरूरी है मैं आपको वही इंफॉर्म करूंगा जो एकदम प्रॉपर है। बच्चों के लिए भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव मैंडेटरी है सिक्किम के लिए। एक बार अगर गलती से भी अंदर जाकर आपको पकड़ा गए, आप अगर बच के निकल आए, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार आप पकड़े नहीं जाओगे। तो जरूरी नहीं कि आपको पकड़ा जाए या फिर जरूरी नहीं कि हम आपको गलत इंफॉर्मेशन दे। मेरा काम है आपको सही इंफॉर्मेशन देना, इसलिए मैं इन्फॉर्म किया हूं कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव है। आप अगर चाहे तो सिक्किम का जो रियल गाइडलाइंस है जो सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश हुआ था, आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो प्लीज जो भी नियम है उसको बिना ब्रेक हुए कुछ भी काम करने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए भी अच्छा है,
टूरिज्म के लिए भी अच्छा है। अब आता है नॉर्थ सिक्किम के पार्ट में। नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए जनरली काफी सारा सीजन अवेलेबल होता है, लेकिन गैंगटॉक के लिए जो जो सीजन अवेलेबल है वो उस टाइम पे भी नॉर्थ सिक्किम खुला हुआ आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो आता है वो है अक्टूबर महीना, यानी कि बरसात के बाद का जो टाइमिंग आता है दुर्गा पूजा के टाइम, यानी कि अभी का जो टाइमिंग अभी चल रहा है। अभी अगर आप गैंगटॉक में विजिट कर रहे हैं तो आप अगर नॉर्थ सिक्किम जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप वहां पे स्नो कैप माउंटेन के साथ स्नोफॉल एंजॉय नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप वहां पे लाचुंग लाचुंग पे जा रहे हैं आपको स्नोफॉल शायद नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यही टूर दिसंबर में कर रहे हैं या फिर नवंबर के एंड से लेकर दिसंबर महीना के मिड तक आप ये टूर कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ सिक्किम लाचुंग लाचुंग अगर आप विजिट कर रहे हैं तो बेशक आप वहां पे स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ गुरुगंगा लेक जो है एग्जैक्टली एक स्नो कैप माउंटेन एरिया है, वहां पर आपको एक अलग ही तरह का फ्रोजन लेक देखने को मिलेगा और साथ ही साथ स्नोफॉल भी आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है वहां पर टाइम पे अलग अलग टाइप का वेदर बन जाता है, यानी कि हो सकता है जिस टाइम आप विजिट कर रहे हैं उस टाइम स्नोफॉल बिल्कुल भी ना हो या फिर स्नोफॉल ज्यादा हो जाए, इसके लिए रास्ता बंद कर दिया हो। इसीलिए आप पहले से इसको प्लान नहीं कर सकते हैं। आप गैंगटॉक में पहले पहुंचिए, उसके बाद तय कीजिए उस जगह खुला हुआ है कि नहीं, उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जनरली ये 2 नाइट 3 डेज का भी ट्रिप होता है, कोई लोग 3 नाइट 4 डेज का भी करते हैं और ये 1 नाइट 2 डेज का भी होता है। जनरली डिपेंड करता है कौन सी जगह पे विजिट कर रहे हो। अगर आप सिर्फ लाचुंग में विजिट कर रहे हैं, लाचुंग के अंदर जो पड़ता है जनरली वो 0 पॉइंट यमथंग वैली ये सब जगह लाचुंग के अंदर पड़ता है। इस जगह पे आप अगर दिसंबर महीने में जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर स्नो देखने को भी मिलेगा, साथ ही साथ स्नो कैप माउंटेन आप स्नोफॉल भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप गुरुदम्बर लेक जा रहे हैं, लाचेन के अंदर वो पड़ता है, जनरली लाचेन से विजिट करने के लिए गुरुदम्बर लेक, काला पत्थर, इस जगह पे भी आपको प्रॉपर स्नो मिल जाएगा इस टाइमिंग में, यानी कि दिसंबर यानी कि अक्टूबर महीने पे अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो आपको वहां पे स्नो कैप माउंटेन के साथ स्नोफॉल देखने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन स्नोफॉल ज्यादा अगर हो जाता है तो रास्ता बंद हो जाता है, ये होता है इस टाइम का। अब आता है जनवरी फरवरी मार्च। अगर आप जनवरी फरवरी मार्च महीने में नॉर्थ सिक्किम विजिट करना चाहते हैं तो मेरे अगर मानने की कोशिश करेंगे तो इस टाइम पे आप वहां पे विजिट नहीं कीजिए तो बढ़िया है, क्योंकि इस टाइम पे आप वहां पे विजिट कर ही नहीं सकते। वहां पे जो लोग भी रहते हैं बहुत सारे लोग दूसरा लोकेशन में शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि ज्यादा स्नोफॉल होने के कारण वो जगह कंप्लीटली उस वक्त बंद रहता है। आप शायद ही वहां पे विजिट कर सकते हैं, बहुत कम चांसेस रहता है, आप इसको 1 to 2% पकड़ के चल सकते हैं। क्योंकि ये टाइम पे आप गैंगटॉक तो आराम से विजिट कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे आप लाचुंग लाचेन पे विजिट अगर करने जाएंगे तो या तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगा या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ये टाइम विजिट करने के लिए बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है। अब आता है मार्च महीने का एंड से लेकर मई महीना तक, यानी कि जो एकदम बर्फ गिर जाने का टाइमिंग है। मार्च महीने का एंड से लेकर अगर आप मई महीने का मिड तक जाना चाहते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है, स्नो बहुत गिर जाता है। यानी कि इस टाइम पे अगर आप नॉर्थ सिक्किम पे विजिट कर रहे हैं, नॉर्थ सिक्किम मतलब मैं सिर्फ लाचुंग लाचेन की बात कर रहा हूं, गैंगटॉक नॉर्थ सिक्किम के अंदर नहीं पड़ता है। गैंगटॉक से आप अगर यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो ये टाइम विजिट करने के लिए भी प्रेफरेबल है, क्योंकि इस टाइम आपको दिसंबर महीने का जैसा दिसंबर महीने से भी ज्यादा बर्फ आपको वहां पे मिल जाएगा और हो सकता है आप वहां पे एकदम प्रॉपर स्नो एंजॉय कर सकते हैं, प्रॉपर स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे भी थोड़ा बहुत डर वहां पे जरूर रहता है कि रास्ता बंद ना हो जाए, क्योंकि स्नो गिरने का टाइम पे, स्नो गलने का टाइम पे भी आपको स्नोफॉल दिखने का भी मौका मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि गाड़ी वहां पे रुक जाए या फिर गाड़ी ना जाए, आगे ना बढ़े, क्योंकि रास्ता बहुत ही बंद रहता है ये टाइम पे। अगर आप मई महीने से लेकर जून महीने तक, यानी कि बरसात के बिल्कुल पहले अगर इस टाइम पे अगर आप नॉर्थ सिक्किम विजिट कर रहे हैं तो आप आराम से लाचुंग और लाचेन विजिट कर सकते हैं। गुरुदम्बर लेक जो भी जाना चाहे सिक्किम, जो भी गुरुदम्बर लेक, यमथंग वैली, 0 पॉइंट, कताओ, काला पत्थर, जो भी आप चाहे आप बिल्कुल वहां पे विजिट कर सकते हैं मई महीना, जून महीना। क्योंकि ये जनरली क्या होता है, नॉर्मल लोकेशन में जो जगह ठंड की जगह नहीं है, नॉर्मल लोकेशन पे ये गर्मी का सीजन होता है। काफी सारे लोग दार्जिलिंग, गैंगटॉक ये सब जगह जाते हैं और अगर आप चाहे तो गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम भी इस टाइम पे विजिट कर सकते हैं। जनरली ये जगह विजिट करने के लिए एकदम प्रेफरेबल है, क्योंकि ये टाइम पे आपको स्नो के कारण रास्ता बंद है, ऐसा बहुत कम मिलेगा। तो ये है प्रॉपर कुछ सीजन जिस टाइम पे आप नॉर्थ सिक्किम में प्रॉपर विजिट कर सकते हैं। अब ये आपको तय करना है कि कौन से टाइम पे आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर बरसात का टाइम पे आप विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि बरसात का टाइम हर पहाड़ी जगह पे लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है और रिस्क बहुत ज्यादा होता है।
तो ये रहा नॉर्थ सिक्किम का स्नोफॉल के रिगार्डिंग एक बेसिक वीडियो। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे काम जरूर आएगा। नया अपडेट आता है तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि नए नए टूल रिलेटेड अपडेट्स आपको इस चैनल के दौरान अभी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो पे कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोविड प्रिकॉशंस मेंटेन करते रहिए, और प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस मेंटेन करने के बाद ही आप कोई भी जगह पे विजिट करने की सोचिए। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।